Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद ज़करिया है। आप देख रहे हैं ज़करिया वीडियो चैनल। तो दोस्तों आज फिर मैं एक नई वीडियो के साथ हाजिर हूँ। तो दोस्तों सबसे पहले आप ये वाली वीडियो देख लें जो वकार ज़का भाई ने एक दिन पहले अपलोड की थी। तो मैं ये वीडियो आप दोस्तों के साथ भी शेयर करना चाहता हूँ और आप इस वीडियो को लाजमी अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें और इस वीडियो को आप वायरल करें। तो सबसे पहले आप ये वाली वीडियो देख लें और उसके बाद हम फिर आगे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, तहरीक टेक की तरफ से मैं आप सबको इन्फॉर्म करना चाहूँगा कि बेलारूस एक मुल्क है जिसने क्रिप्टो करेंसी को 1 साल पहले लीगलाइज अपने पास कर दिया था और अब वो अपनी न्यूक्लियर पावर को यूज़ कर रहा है बिटकॉइन माइनिंग के लिए। और उनके आईटी मिनिस्टर जो है इस पे काम कर रहे हैं। और हमारे आईटी मिनिस्टर, अच्छा ठीक है जी, डिजिटलाइजेशन ऑफ कंट्री की बात तो हमारे यहाँ भी हल्की फुल्की हो रही है, लेकिन कब करेंगे? मतलब इतना वेट करने की क्या जरूरत है? किसका इंतजार कर रहे हैं? तहरीक टेक अभी कह रही है कि हम फ्री ऑफ कॉस्ट आपको हर चीज सेट करके देंगे। आप एक दफा बात को समझ तो लें। अपनी क्रिप्टो करेंसी लॉन्च करने में क्या नुकसान है? पाकिस्तान न्यूक्लियर पावर ऑलरेडी है, उस एनर्जी को बिटकॉइन माइनिंग के लिए यूज करने में क्या नुकसान है? आपको किसी किस्म के और बिजनेस में नहीं पड़ना पड़ेगा। अभी जितने स्टार्टअप्स, जितनी चीजें आप खोलने की कोशिश कर रहे हैं, उसमें सबसे बड़ा मसला क्या है कि पहले वो स्टार्टअप कामयाब होगा, फिर वो इनकम टैक्स देगा तो पाकिस्तान के पास रेवेन्यू आएगा। लेकिन इस केस में डायरेक्ट पैसे पाकिस्तान के पास आएंगे। अब ये बात बार बार मैं बता चुका हूं। वेनेजुएला एक मुल्क है, $735 मिलियन एक दिन में उन्होंने ले लिए। उसके बाद जो कुछ भी किया वो गिरे, जो भी हुआ। लेकिन इतने पैसे आईएमएफ के पास भी नहीं जाना पड़ेगा। हमें क्यों नहीं लॉन्च करना? क्या आईएमएफ रोक रही है आपको क्रिप्टो करेंसी लॉन्च करने से? फिर ये देखिए, मामूली सा एक प्रोजेक्ट, उसने $4 बिलियन विदाउट अ लाइव प्रोडक्ट, मतलब कोई प्रोडक्ट ही नहीं थी। मैं समझता हूं हमारे असद उमर साहब नहीं समझ सके, उनसे बड़ी लंबी उनके असिस्टेंट से बात होती रही है। आईटी मिनिस्टर बिल्कुल भी नहीं समझ सके। मैं बड़ी रिक्वेस्ट करता हूं, मैं मुअद्दबाना इल्तिजा करता हूं हमारे आर्मी के लोगों से, हमारी आर्म फोर्सेस से, कि काइंडली वो इस चीज को थोड़ा टेकअप करें और देखें, वरना हम लोग कर्जों में डूबते जाएंगे। एक जगह से कर्जा ले रहे हैं, फिर दूसरी जगह का कर्जा अदा कर रहे हैं, दूसरी जगह से लेके तीसरी जगह का अदा कर रहे हैं। सर, हमारे पास कोई प्रोडक्ट नहीं है जो मार्केट में दे सके, सिवाय हम पाकिस्तान की अपनी क्रिप्टो करेंसी लॉन्च कर दें। और ये फ्री ऑफ कॉस्ट हम करने के लिए तैयार है तहरीक टेक वाले। सर, हमारा क्या फायदा है इसमें? हमारी क्या इसमें मजाल है कि हम कोई मुल्क के खिलाफ गद्दारी करने की प्लानिंग कर रहे हैं? आईटी की प्रोडक्ट नहीं लाएंगे, सर बर्बाद है। तहरीक टेक की अपील को प्लीज सुनिए और बता दें कि नहीं यार, तुम झूठ बोल रहे हो। जी दोस्तों, आपने वकार ज़का भाई की वीडियो देख ली है। वकार ज़का भाई ने यही कहा है कि पाकिस्तान को अपना डिजिटल करेंसी लेके आना चाहिए। तो मैं भी यही चाहता हूं कि पाकिस्तान को अपना कॉइन लॉन्च करना चाहिए और ऐसी टेक्नोलॉजी हो जिसे देखकर दिल खुश हो जाए कि पता चले कि पाकिस्तान ने अपना कॉइन लॉन्च किया है। तो इसके लिए जो वकार ज़का भाई की टीम है वो सर्विस देना चाहते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। तो पाकिस्तान को ले लेनी चाहिए वो सर्विस और पाकिस्तान को अपना कॉइन लॉन्च करना चाहिए। तो ऐसे कितने दोस्त हैं जो चाहते हैं कि पाकिस्तान को अपना कॉइन लॉन्च करना चाहिए? तो वो मेरे चैनल पर जाकर कम्युनिटी टैब में वो लाजमी वोट करें, हाँ या ना में, कि पाकिस्तान को अपना कॉइन लॉन्च करना चाहिए या नहीं। तो दोस्तों, अगर पाकिस्तान अपना कॉइन लॉन्च कर लेता है तो पाकिस्तान के पास काफ़ी सारा फंड इकट्ठा हो सकता है, वो भी बिल्कुल फ्री में समझ लें कि पाकिस्तान को ज़्यादा इसमें इन्वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है और पाकिस्तान काफ़ी सारा पैसा इकट्ठा कर सकता है। क्योंकि ये वाला जो कॉइन है पाकिस्तानी अवाम भी इसमें इन्वेस्ट करेगी और वर्ल्ड वाइड लोग भी इसमें इन्वेस्ट करेंगे और इसी कॉइन को पाकिस्तान बाद में एक्सचेंज में भी लिस्टेड करे, वहाँ पर ट्रेड हो सके और इसी के साथ पाकिस्तान तरक्की भी कर सकता है। तो मेरा मानना है कि पाकिस्तान को अपना कॉइन लॉन्च करना चाहिए। बाकी आप सब दोस्त बताएंगे क्या पाकिस्तान को कॉइन लॉन्च करना चाहिए या नहीं। और साथ में पाकिस्तान को जो बिटकॉइन है उसको भी लीगल करना चाहिए और उसके ऊपर भी कुछ रूल ऑफ लॉ लेके आना चाहिए कि पता चले कि ये वाले लॉ हैं पाकिस्तान में अगर कोई बिटकॉइन के ऊपर काम करता है। देखें, जितने भी तरक्की याफ्ता ममालिक हैं वो सारे के सारे बिटकॉइन को और जो दूसरी क्रिप्टो करेंसी है उसको वो लीगल कर रहे हैं और उनके ऊपर वो अपने जो लॉ है वो लेके आ रहे हैं, क्योंकि उनकी जो आवाम है वहाँ पर वो काम कर रहे हैं और उससे बेनिफिट भी हासिल कर रहे हैं और जो गवर्नमेंट है वो भी बेनिफिट हासिल कर रही है। और इसी तरह देख लें, जापान है, जापान के अंदर बिटकॉइन के साथ आप कुछ भी ले दे सकते हैं और काफ़ी सारे ऐसे ममालिक हैं जिनमें काम हो रहा है। और पाकिस्तान को भी चाहिए कि पाकिस्तान में बिटकॉइन को भी लीगल करे और दूसरा अपनी करेंसी भी लेके आए और ऐसी टेक्नोलॉजी हो कि देख के दिल खुश हो जाए कि पता चले यार कि पाकिस्तान ने अपना कॉइन लॉन्च किया है। तो दोस्तों, ये वाली वीडियो है, आपने इसको लाजमी शेयर करना है अपने दोस्तों के साथ
और अपने चाहें तो आप इसी वीडियो को डाउनलोड करके आप किसी और जगह भी पोस्ट करना चाहते हैं तो पोस्ट कर सकते हैं। मेरी तरफ से कोई कॉपीराइट नहीं आएगा। अपने फेसबुक पेज में भी अपलोड कर सकते हैं, यूट्यूब चैनल पर भी अपलोड कर सकते हैं, और जहां आपका दिल करता है आप इसको अपलोड कर सकते हैं। आपको कोई कॉपीराइट नहीं आएगा इस वीडियो पर। तो दोस्तों, जाने से पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ज़करिया ज़रियो चैनल, और उसके बाद इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। तो दोस्तों, हम मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।